यहाँ नक्सली माओवादी लाल सलाम करने वाले का भी जमावाड़ा है। उसको बदनाम करने के लिए जानबूझ के माओवाद और बाकी नक्सलिज्म का जो है टैग लगाने की कोशिश की जाती है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो आपके जो सरकारी तंत्र होता है वो उस बेईमान तानाशाहों और राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। क्योंकि नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। इस वक्त बाराबंकी में AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 90 साल पूरे होने पे यहाँ गांधी भवन में सम्मेलन चल रहा है। इस बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सैकड़ों संख्या में यहाँ मौजूद हैं। जुलूस निकाला गया, उसमें नारे लगाए गए, हमको चाहिए आज़ादी, जिसको लेकर के बाराबंकी पुलिस मुस्तैद है। सम्मानित करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया स्टूडेंट सवाल भेज आज दिवस है और 90 साल पूरे कर रहा है। इस बात के लिए बधाई देता हूँ संगठन के पदाधिकारियों को। मेरा नाम विराज देवांग है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विराज जी, ये बताइए, आज जो आपका सम्मेलन हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें नक्सली, माओवादी और सब मतलब सभी टाइप के लोग यहाँ मौजूद हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि अगर शहीद आजम भगत सिंह के विचारधारा पर चलना और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का देश को सच में साकार करने की हिम्मत रखने की कोशिश करना, संघर्ष करना, अगर उनके लिए माओवाद है, अगर उनके लिए सुभाष बाबू के विचारों पर चलना और उनके विचारों की सराहना करना अगर माओवाद है, तो मुझे लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, हमसे नहीं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू से लेके महात्मा गांधी तक इन लोगों ने अपनी भूमिका बजाई थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन देश के फ्रीडम स्ट्रगल में लोहा लेने वाला संगठन रहा है। तो अगर हमें माओवादी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इसका सवाल सत्ता से हम लोग पूछते हैं। क्योंकि जब इस देश में शिक्षा का मुद्दा आता है, रोजगार का मुद्दा आता है, चाहे अभी हाल ही में हुआ नीट का प्रोटेस्ट जंतर मंतर का हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा रहा, कोऑर्डिनेशन में अहम भूमिका बजाई। और इस तरीके से जानबूझ के एक बड़ा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो आज वामपंथी छात्र संगठन के साथ जुड़ना चाहता है, उसको बदनाम करने के लिए जानबूझ के माओवाद और बाकी नक्सलिज्म का जो है टैग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस देश का युवा जो है वो हमारे साथ में ना आ पाए। लेकिन आप चाहे जितना भी माओवादी बोल दो, नक्सलवादी बोल दो, शहीद आजम भगत सिंह के विचार अगर हम लोग माओवादी हैं तो भाई साहब आप डिक्लेयर करिए कि भगत सिंह के माओवादी थे। अगर हम लोग माओवादी हैं तो सुभाष चंद्र बोस माओवादी थे, ये डिक्लेयर करिए। अगर सत्ता में हिम्मत है तो बता दीजिए कि भगत सिंह टेररिस्ट थे, भगत सिंह एक माओवादी थे। अगर सत्ता ये करने को तैयार है, हम मानने को तैयार है कि हम लोग माओवादी। सर, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह सुमन। क्या पोस्ट है आपकी? AISF का जो सम्मेलन है, मैं AISF का जो है पूर्व प्रदेश राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। क्यों हो रहा है सम्मेलन, क्या है? ये सम्मेलन 91वें वर्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन होने के उपलब्ध में पूरे देश का ये समापन समारोह है। ये बताइए, इसमें कहा जा रहा है कि नक्सली, माओवादी और ये खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव है, इसको लेकर खुफिया तंत्र देखिए, एक बात जान लीजिए, आजादी की लड़ाई में भी वो खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव था। और आज ये फैक्ट है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं। भाई देखिए, आपके इस जगह से निकलने के बाद आगे कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई माओवादी होगा, कोई आपके जज होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ये इसमें कौन से भविष्य की बातें हम कैसे आपसे कह दें? पुलिस और खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव है इसमें। वो हमेशा रहेगा, क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो आपके जो सरकारी तंत्र होता है वो उस बेईमान तानाशाहों और राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। क्योंकि लोकतंत्र है। कहाँ से लोग आए? उड़ीसा, तमिलनाडु,
केरल, कर्नाटक, आंध्रा पूरे देश में और आपके तेलंगाना और फिर इधर बिहार, राजस्थान, राज्य के मणिपुर, आसाम, कुल 23 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं छात्र प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ नक्सली, माओवादी, लाल सलाम करने वाले का भी जमावड़ा है, लेकिन इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मुस्तैद है, खुफिया तंत्र मुस्तैद है, इनके सम्मेलन पे पूरी तरह नजर है। कैमरामैन महमूद के साथ रेहान मुस्तफ़ा, यूपी तक।